बहादुरी बुलंद पर सलावत। तरे वली पे मवाली सलाम करते हैं, तरे वली पे मवाली सलाम करते हैं, फरिश्ते आकर सवाली सलाम करते हैं। अबुल हसन को न झुकना ही तेरा बेहतर है, अबुल हसन को न झुकना ही तेरा बेहतर है। मेरे मौला अली को हलाली सलाम करते हैं। नारा हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत तागीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, आज रमज़ान की 21वीं तारीख़ है। तकरीबन 1400 साल गुज़र गए कि हम इस तारीख़ में जमा होकर रसूल अकरम को उनके भाई का, फ़ातिमा ज़हरा को उनके शौहर का और हसनैन को उनके बाबा का पुरसा देते हैं। और हमारी इस्तिलाह में इसी का नाम अज़ादारी है। लेकिन यह अज़ादारी फ़क़त अली के साथ मख़सूस नहीं है। ख़ानदान रसूल का हर वो मुक़द्दस शख़्स जिसने कलमे तौहीद और कलमे रिसालत के लिए अपनी गर्दन दे दी और जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क़ैद खानों में ज़िंदगी गुजारी, वो हमारे इस हदिये गम में बराबर का शरीक है। आज़ादारी हमारा तशख़्ख़ुस है, आज़ादारी हमारी बुनियाद है, हमारी पहचान आज़ादारी है। हमने बादशाहों के ज़माने से लेकर उनकी लटकती हुई तलवारों के साए में असर मौजूद तक इस आज़ादारी को पहुँचाया है और इस आज़म के साथ पहुँचाया है कि न किसी बादशाह से डरेंगे न किसी मुल्ला के फतवे से डरेंगे। हमने आज़ादारी को महफूज किया। ये ज़ुल्जनाह, ये अलम, ये ताबूत, कभी अमारियाँ, ये जुलूस,
हमारी इस आज़ादारी का निशान है। मेरे जुमले याद रखना, हमारी इस आज़ादारी का निशान है। और इनका मकसद ये है कि हमारे अजनबी दोस्त जो आले मोहम्मद की कुर्बानियों को पूरी तरह नहीं समझते, उनके सामने उनकी कुर्बानियों का मंजर मुजस्सम हो जाए, कुर्बानियाँ मुजस्सम हो जाए। इसलिए हमने इन शायर को अपने अदादारी का हवाला बना दिया। अब हमें इस मरहले फ़िक्र पर रुकना नहीं है, लेकिन अब ये जुमला कहे बगैर मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहता कि ये फ़र्श जो हमने बिछाया है, ये अमन का फ़र्श है। इस फ़र्श पर अमन का दर्स दिया जाता है, आफियत की दुआएं की जाती हैं। ये किसी सियासी जमात का अखाड़ा नहीं है। अब वो सियासी जमात मजहबी हो या सियासी हो, ये किसी का अखाड़ा नहीं है। मैं बहुत माजरत चाह रहा हूँ, ये मजहबी का लफ्ज़ जो दरमियान में आ गया। भाई पहले ज़माने में मुल्ला या मदरसे में नज़र आता था या मस्जिद में, और आज के ज़माने में हर जगह नज़र आता है, न मस्जिद में नज़र आता है न मदरसे में। तो हमने इस फर्श को इसीलिए बिछाया कि हम थोड़ी सी मोहलत अपनी आखिरत के लिए निकाल लें। वो सूरा जो हमने आपकी खिदमत में हदिया किया, उस सूरे में यही इरशाद फरमाया गया है, वल असरे इन्नल इंसान लफी खुसरिन। गुजरता हुआ ज़माना गवाह है कि एक एक इंसान घाटे में है, एक एक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बस उन्हें घाटे से बचाऊँगा जो अमल सालेह करें, जो ईमान लाएँ और हक़ पे कायम रहें, सब्र का ऐलान करते रहें। ये मरहले फ़िक्र है, और इस मरहले फ़िक्र पर अपने सुनने वालों को मैं रोकना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मोहलत मिली है, आए हो आलम अरवाह से, जाना है आखिरत की तरफ, दरमियान में ये थोड़ी सी मोहलत मिल गई है। अगर इसमें खसारे से बचने का बंदोबस्त कर लो तो इससे बेहतर क्या होगा। तो हमारी ये मजलिसें खसारे से बचने का बंदोबस्त हैं। हम इस फर्ज से हर मसलक के मुसलमान को खुशामदेद कहते हैं। ये किसी एक मसलक के लिए फर्श नहीं बिछाया गया, इसलिए कि सारे मसालिक शजर तैयबा की शाखें हैं, और हमारा मंशूर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो हम ये नहीं सीखते कि ये हम्बली है, ये मालिकी है, ये शाफी है, ये हनफी है। हमने कभी ऐसा तकसीम नहीं किया कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये इस्ना अशरी है, ये आगा खानी है। हम इस तकसीम को कबूल नहीं करते। हम तो सिर्फ एक तकसीम जानते हैं कि ये अली के दोस्त हैं, वो अली का दुश्मन है। बस दुनिया कान खोल के सुन ले। और अब मेरा जुमला कहने दो कि हमने कभी किसी बड़ी ताकत से खौफ नहीं खाया। आज तक हमने किसी भी सुपर पावर से खौफ नहीं खाया, इसलिए कि हमारी कौमी मिजाज की पॉलिसी में दो बातें हैं, एक जियो और जीने दो, दूसरे मुस्बत गैर जानिबदारी। हम गैर जानिबदार हैं, लेकिन पॉजिटिव गैर जानिबदार हैं। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर किसी बड़ी ताकत ने हमें समझे बगैर हमारे खिलाफ साजिशें जारी रखी, तो कहीं वो न हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए। मौलाना नारा
कहीं वो ना हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए। तो अब ये मैसेज था सुपर पावर्स के लिए। और अब इस्लामाबाद और सूबे के इख्तिदार आला से भी बात कर ली जाए, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हमारा मुतालबा है, ये ठाठे मारते हुए अवाम का मुतालबा है, ये अली के चाहने वालों का मुतालबा है कि हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जीने और सांस लेने का हक, तालीम का हक, कस्बे माश का हक, अपने अकीदे पर रहने का हक, अपनी औलाद को अपने अकीदे पर चलाने का हक, यानी हर वो हक जो हमें दस्तूर पाकिस्तान ने दिया है और हर वो हक जो इंसानी कानून के मंशूर में लिखा गया है, हम मुतालबा करते हैं कि हमारे इन हुकूक को यकीनी बनाया जाए। वरना हर बड़ी कुर्सी का छोटा बैठने वाला हर बड़ी कुर्सी का छोटा बैठने वाला, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो रायविंड में हो या कराची में, समझ रहे हो ना? इस बात को याद रखे कि आवाम के हाथ तुम्हारे मनहूस गिरीबानों तक आ गए हैं। लेकिन अब जुमला सुनो, आवाम के हाथ तुम्हारे मनहूस गिरीबानों तक आ गए हैं। हो सकता है कि तुम उन हाथों के प्रेशर को बर्दाश्त कर लो, लेकिन मातमदारों के तमाचे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि सूरह मुबारका की तरफ फिर मुझे वापस जाना है। लेकिन हमने अपने हुकूक बतला दिए और हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इन हुकूक को संजीदा निगाहों से देखा जाए और उन्हें पूरा किया जाए। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर किसी मुल्क में, ये जुमला भी हदिया कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर हाउस को, गवर्नर हाउस को, रायविंड के महल को, इस्लामाबाद के कस्र हुकूमत को, ठीक है ना, ये जुमला हदिया कर रहा हूँ कि भाई हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे हुकूक को पूरा किया जाए। वरना अगर हुकूक न मिलें तो मुल्क कितना ही बड़ा हो, वो मुल्क नहीं है, जंगल है, और हर हुक्मरान उस जंगल का वहशी दरिंदा है। हर हुक्मरान उस जंगल का वहशी दरिंदा है। इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो ये ऐसा है क्यों भाई? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि तुमने आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। तुमने कंप्यूटर ईजाद किया दुनिया के लिए, तुमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की दुनिया के लिए, आखिरत के लिए कुछ किया? आखिरत के लिए कुछ ईजाद हुआ? भाई जितनी भी सहूलतें और ईजादें आई हैं वो जिस्म के लिए। मुझे बताओ रूह के लिए क्या ईजाद किया? तो रूह चीखेगी या नहीं? ये बहुत नाजुक जुमला जो मैंने कहा। जिस्म को तुमने आसाइशें फराहम कर दी, लेकिन रूह के लिए तुमने कुछ नहीं किया, तो रूह चीखेगी ना। तो आए हो आलम अरवाह से, जाओगे आखिरत की तरफ, यही है ना।
अकड़ रहे हो इस दुनिया में। परवरदिगार कहने लगा कि कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अन रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजा। ये जो अकड़ अकड़ के चल रहे हैं ना इंसान, इनको बतला दो कि वापस तो हमारी बारगाह में आना है ना। इन्हें बतला दो कि वापस तो हमारी बारगाह में आना है। तो अब जो निज़ाम हिदायत दिया अल्लाह ने, उस निज़ाम हिदायत को कबूल करो। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब मौजूद से बड़ा रास्त हुआ। अब अल्लाह ने जो निज़ाम हिदायत दिया है, उस निज़ाम हिदायत को कबूल कर लो, खसारे से बच जाओगे। भाई निज़ाम हिदायत का है, सूरह दायर में कहा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हिदायत हम करेंगे। सूरह बलद में कहा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्तों की हिदायत कर दी। सूरह वल्लैल में कहा इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, हिदायत का फरीज़ा हमारा, अल्लाह बोल रहा है हिदायत का फरीज़ा हमारा है, हिदायत हम करेंगे। दुनिया भी हमारी मिल्कियत है, आखिरत भी हमारी मिल्कियत है। तो 3 मकामात से, आयतें मेरे पास बहुत हैं, 3 मकामात से मैंने आयतें पढ़ी, हिदायत हम करेंगे, हिदायत हम करेंगे, हिदायत हम करेंगे। और हम दुआ मांग रहे हैं नमाज में, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक तू हिदायत कर दे। तो दुआ मांग रहे हैं मालिक तू हिदायत कर दे, और हादी खुद बनाए जा रहे हैं। ये कैसी मंतिक है? सुनते सुनते चलो, अभी वक्त है, अभी हमारे वक्त में बहुत गुंजाइश है, तो ज़रा आराम से सुनते चलो। अब हिदायत का निज़ाम चला, आराम से सुनना। हिदायत का निज़ाम चला आदम से, और मुकाबले में रद्द अमल के तौर पर गुमराही का निज़ाम चला। चंद जुमले नौजवान दोस्तों को हदिया कर रहा हूँ ताकि हिदायत और गुमराही एक साथ समझ में आ जाए। आदम के अहद में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और अल्लाह का मुनकिर हो गया। आदम उलुल अज़्म नबी नहीं है, आदम के बाद उलुल अज़्म अंबिया का सिलसिला शुरू होगा। तो आदम के ज़माने में इनकार हुआ, नूह पहले उलुल अज़्म आए, वो इनकार से फिर तौहीद की तरफ लाए। बहुत बारीक 2 जुमलों में इस मसले को हल करना चाह रहा हूँ, और यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इनकार से तौहीद की तरफ वापस लाए नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। अब हुआ ये कि नूह ले तो आए, लेकिन नूह ही के अहद में बुत परस्ती आ गई। इब्राहीम आए और उन्होंने उन बुत परस्तों को फिर तौहीद की तरफ माइल किया, रागिब किया। इब्राहीम के ज़माने में सूरज परस्ती आ गई, सूरज पूजा किया इब्राहीम के ज़माने में। कहा हम मूसा को भेजेंगे, मूसा आए, मूसा ने फिर तौहीद कायम की, लेकिन लोग जानवर परस्त हो गए, गौशाला बनाकर और बछड़ा बनाकर उसे पूजने लगे। कहा हम ईसा को भेजेंगे, ईसा आए, उन्होंने फिर तौहीद की तरफ इंसानियत को रागिब किया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई उस कौम की, क्या कह रहा था भाई? ये होता है। मैं अपने मोहतरम नौजवानों का हाफिज़ा टेस्ट कर रहा था। तो सुनो भाई सुनो, अहदे नूह से बुत परस्ती शुरू हुई, ठीक। अहदे इब्राहीम में सूरज परस्ती शुरू हुई, अहदे मूसा में जानवर परस्ती शुरू हुई। जानवर परस्ती से भी ईसा अलैहिस्सलाम ने हटाया, हटा के फिर तौहीद की तरफ लाए, तो खुद इंसान परस्ती शुरू हो गई। उन्हीं को खुदा का बेटा कह दिया गया, खुदा का जुज़ और खुदा का बेटा। अब 5वां उलुल अज़्म नबी आया, हमारा नबी, और अब उसने आवाज़ दी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। जिनकी जिनकी पूजा होती रही, अगर नफ़ी करता रहता कि बुत खुदा नहीं, सूरज खुदा नहीं, जानवर खुदा नहीं, इंसान खुदा नहीं, बस अल्लाह खुदा है, तो कितना लंबा हो जाता कलमा। यह है कलमे की ताकत और कलमे की क़ुव्वत कि ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, न सूरज खुदा, न जानवर खुदा,
न बुत खुदा न इंसान खुदा। भाई अजीब मरहले फिक्र पे तुम्हें ले आया मैं, बस फ़कत अल्लाह खुदा। तो ये मेरे मोहम्मद के जुमले की ताकत थी कि कोई खुदा नहीं, और अब मोहम्मद की गोद का पला हुआ अली। भाई ये तलखीस दे रहा हूं मैं। क्या क्या आया? बुत परस्ती एक, सूरज परस्ती दो, आगे चलो, जानवर परस्ती तीन, इंसान परस्ती चार। अब रसूल की गोद का पला हुआ अली आया। रसूल ने तो ज़बान से फरमाया था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवा अल्लाह के। मेरे अली ने क्या किया? बुत तोड़े के बुत खुदा नहीं, सूरज पलटाया के सूरज खुदा नहीं, अजदर को चीरा के जानवर खुदा नहीं, खुद सजदा किया के इंसान खुदा नहीं। चलते 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 रहना मेरे साथ। तो कलमा बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कलमा लाया मेरा नबी और उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मौलाना अब मैं मकाम मोहम्मद तक आया और अब ये जुमले हदिया कर रहा हूँ। सूरह आले इमरान में परवरदिगार ने अपने नबी का तारुफ कराया, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है इल्ला रसूल। तवज्जो रहे, मैंने कलमा भी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ भी इल्ला था, इस आय मुबारका में भी इल्ला है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूँ, बस मेरा रसूल है। हो गई बात। ये दो जुमले तो जहन में रहेंगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। ये भूल गए? सूरह वल असर अभी तो पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। जनाब मौलाना भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और इत्तेहाद और इत्तेफाक की इस फिजा को कायम रखे। दुश्मन नाकाम हो गया, अदाए अहले बैत की फतह हो गई। नारा हैदरी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी ये जुमला मैं दोहरा रहा था, तुम्हारे जो कह रहा था तुम्हारे सामने, वो इन बुजुर्ग अफराद की खिदमत में ज़रूर हदिया करूँगा। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और अभी आपके तशरीफ़ लाने से पहले मैं ये कह रहा था कि मेरी कौमी पॉलिसी ये है कि हम मिल्लत इस्लामिया को फ़िरक़ों में नहीं बांटते। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है वो हमारे सर का ताज है। तो हम ये नहीं देखते कि ये बरेलवी है, देवबंदी है, चकरालवी है, नहीं देखते। हम ये भी नहीं देखते कि ये हनफी है या हम्बली है या मालिकी है या जाफरी है, हम ये नहीं देखा करते। हमारे नज़दीक तो कुल एक तकसीम है कि ये अली का दोस्त है, वो अली का दुश्मन है जी।
बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मौलाना मैं आपसे अर्ज़ किया था कि अब तो आया हूँ अपने मोहम्मद के मकाम तक। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, तर्जुमा कर रहा हूँ भाई, अल्लाह का कलाम है। वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, बस वो रसूल, बस वो रसूल है। इल्ला के पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रसूल। तवज्जो रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय मोमिनीन के जो अमल साले करते हैं। इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फ़ायदा। ये कुरान की इन आयतों का मिजाज देखो, फिर सुनना, फिर सुनना। ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बातिल खुदा, सारी बातिल ताकतें इल्ला से पहले, हक खुदा इल्ला के बाद। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला से पहले कुछ भी नहीं, इल्ला के बाद रसूल। ये दो आयतें हो गई ना, ये दोनों कुरान मजीद की आयतें हैं। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीमिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। हमने बेहतरीन बनाया, पूरा तर्जुमा भी नहीं कर रहा हूँ, हमने बेहतरीन बनाया इंसान को, हमने जहन्नम में फेंक दिया इंसान को। तफसीरों में देख लेना, अस्फ़ल साफ़िलीन के मानी जहन्नम। बनाया तो बेहतरीन बनाया, ढकेला तो कहाँ? जहन्नम में। ठीक। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इल्ला, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ये समझ गए पूरी तरह? भाई कभी कभी कुछ जी चाहता है कि कुरान का एक लफ्ज़ समझ में आ जाए इस मकाम का। ये चार आयतें मैंने पढ़ी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद उलूहियत। वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रिसालत। सूरह वल असर, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फ़ायदा। सूरह वत्तीन, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। तो सारी बुराइयां इल्ला से पहले हैं, सारी खराबियां इल्ला से पहले हैं, सारे फसाद इल्ला से पहले हैं, सारी खूबियां इल्ला के बाद हैं, सारी अच्छाइयां इल्ला के बाद हैं। तो अब मैं जुमला पढ़ूं जिब्रील का, ला फता इल्ला। समझते हुए अली की विलायत पर इकरार करते हुए दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके पूरी ताकत से नारे वमा मुहम्मदुन, फिर वापस चलो आए मुबारका की तरफ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है। मेरी ज़बान जल जाए लेकिन कुरान है तो तर्जुमा तो यही करूँगा। मौलाना तायद कर रहे हैं आप मेरी? वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ नहीं है, बस क्या है? मेरे रसूल हैं। अब मैं पूछूं कि क्या अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं हैं? क्या अब्दुल्लाह के बेटे नहीं हैं? क्या आमिना के बेटे नहीं हैं? क्या अज़वाज मुकर्रमात के शौहर नहीं हैं? क्या फातिमा के बाप नहीं हैं? क्या अली के भाई नहीं हैं? क्या हसनैन के नाना नहीं है ना? भाई पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो भाई, इतने एतराज़ तो मैंने कर दिए आए मुबारका पर नौज़ुबिल्लाह कि मोहम्मद कुछ नहीं है। वे कैसे कुछ नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला और आमना का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है, अज़वाज मुकर्रमात का शौहर है, फातिमा ज़हरा का बाप है, हसनैन का नाना है ना? अच्छा भाई तो इतने रिश्ते तो मैंने गिना दिए, आप कैसे फरमा रही है कुछ नहीं है?
अब आयत को खोलना है ना, अब आयत खुलेगी। मुझे ये बताओ कि रिश्ते बनाता कौन है? बोलो भाई, रिश्ते कौन बनाता है? भाई ससुराली के अलावा, ससुराली के अलावा हर रिश्ता अल्लाह बनाता है। समझ रहे हो? ससुराली रिश्ता, ससुराली रिश्ते के अलावा हर रिश्ता अल्लाह बनाता है। तो जो रिश्ते बनाता है उसने रिश्ते तोड़ दिए। भाई आपको एतराज किया तो अब मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि परवरदिगार ने अपने हबीब के हर रिश्ते को तोड़ दिया और अपने आप से उसका रिश्ता जोड़ा कि किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का नाना नहीं है, किसी का नवासा नहीं है, किसी का पोता नहीं, बस मेरा रसूल है। तो अब मेरा रसूल अल्लाह का रसूल है। तय हो गई बात। अब उसे बाप न समझना। तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, अब वो होंगे तुम्हारी निगाह में फातिमा ज़हरा के बाप। अल्लाह कहता है नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस मेरा रसूल है। होंगे तुम्हारे हसनैन के नाना। अल्लाह कह रहा कुछ नहीं, बस मेरा रसूल है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो अब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह फ़कत रसूल है, न बाप है, न बेटा है, न नाना है, न दादा, कुछ नहीं है, फ़कत रसूल है। तो ऐसा रसूल अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। ये मैसेज पहुंच गया। अब इस मैसेज को आगे बढ़ा लो, खुद बढ़ाओ कि ऐसा मोहम्मद जो फ़कत रसूल है अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। और ऐसा रसूल अगर चचा से मदद मांग ले तो भतीजे ने नहीं मांगी, रिसालत ने मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। ऐसा रसूल अगर भाई को कंधे पे बुलंद कर ले तो भाई ने बुलंद नहीं किया, रिसालत ने बुलंद किया। ऐसा रसूल अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना नाका नहीं बना, रिसालत नाका बनी। और ऐसा रसूल अगर कभी किसी से नाराज हो जाए तो शौहर नाराज नहीं हुआ, रिसालत नाराज हो गई। है अब जरा तारुफ देखते जाओ मेरे नबी का। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर अली को पहचानना है तो नबी के रिश्ते से पहचानो। अली नहीं समझ में आएगा अगर नबी समझ में ना आए। तो ये थी सूरह आले इमरान की आयत। और अब सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, 7 ओहदे या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन। सबको याद है मुनीरा। हबीब या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, हमने तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, गवाही देने वाला बनाया, खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, डराने वाला बनाया, पूरा इज़्न तुझे दे दिया और तू रोशन चिराग है। सिराज, सिराज चिराग। मुनीर गलत, तर्जुमे गलत है। मुनीर के मानी रोशन के नहीं है। रोशन के लिए अरबी में जानते हो क्या है? मुनव्वर। तो बताऊं मुनीर के मानी क्या है? नूर बांटने वाला।
अब आपसे फतवा, मौलाना आपसे फतवा कि जो नूर बांट रहा हो क्या खुद नूर नहीं होगा? मगर तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब खुद ही नूर नहीं है, बच्चा बच्चा राना नूर। हाँ हाँ पढ़े पढ़े वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी 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 करें यार। हस्तियां दो यारो, नूर हिक ते हस्तियां दो यारो, किनू नबी ते किनू मैं अली आखा, दोनों हस्तियां चमन सवारिया है, किनू फूल ते किनू मैं कली आखा, जेकर अली मैं खुदा आखा, फिर राबदा किनू मैं वली आखा, तेन चाहिए मुनीर थोड़ा मुख्तसर फरमाए। अली अली आखा, अली अली आखा, दोनों हाथ मिलान करके नारा मौलाना मैं तो समझा था कि बूढ़े हैं, यहाँ बिठा दिया जाएगा, वहाँ बैठे रहेंगे। नहीं बैठे। अच्छा भाई, तो अब वक्त नहीं है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अब ये जो दरमियान में खलल आते हैं ना, तो तकरीर का टेम्पो टूट जाता है। क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था? मुनीर। अच्छा, तो अब दो मकामात। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ज़रा सा दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही को समझते जाओ, फिर सिराजन मुनीरा पे आ जाऊँगा मैं, और फिर शायद तुम्हारा अली भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन अब जुमला तो सुनो। दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ। हबीब, हमने अपना पूरा इज़्न देकर तुम्हें नबी बना के भेज दिया, पूरा इज़्न। अब पढ़ूँ सूरह मायदा, 5वां सूरह कुरान मजीद का, उसकी आयत पढ़ूँ। व इस्तखलुको, देखना भाई, व इस्तखलुको मेरा तीन है कहयाति तैरे बे इज़्नी फ़तनफ़क़ु फ़ीहा फ़तकूना तैरन बे इज़्नी व इस्तुब्रिउल अकमहा वल अबरसा बे इज़्नी व तुखरिजुल मौता बे इज़्नी। ये तकरार देख रहे हो बेइज़्नी की? बेइज़्नी के मानी, इज़्न के मानी जानते हो? इजाज़त, ठीक है ना? परमिट, लाइसेंस, इजाज़त, यह है इज़्न। ईसा, आराम से सुन लेना इसके तर्जुमे को। ईसा, उस वक्त को याद करो जब तुम मेरे इज़्न से मिट्टी उठाते थे गीली, फिर मेरे इज़्न से परिंदा बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे। फ़तकूना तैरन बे इज़्नी, वो मेरे इज़्न से उड़ जाता था। इज़्न लिया, मिट्टी उठाई, इज़्न लिया, परिंदे की मूरत बनाई, इज़्न लिया, फूंक मारी, परिंदा उड़ गया इज़्न इलाही से। व तुबरिउल अकमहा वल अबरसा बे इज़्नी। ईसा, तुम उस वक्त को याद करो जब तुम कोढ़ी को अच्छा करते थे, पहले मुझसे इज़्न लेते थे, इज़्न लिया, अच्छा कर दिया। ईसा, उस वक्त को याद करो तुम जब मबरूस को अच्छा करते थे, जिसे सफ़ेद दाग हो जाए, मुझसे इज़्न लिया तुमने, उसे अच्छा कर दिया। व तुखरिजुल मौता बेइज़्नी, और तुम मुर्दों को ज़िंदा भी किया करते थे। मैं आयात में तावील का कायल नहीं हूँ। जहाँ मुस्तकिलात अक़लियात टकरा जाए वहाँ तावील करो। यहाँ कौन सा टकराव है? मुर्दा ज़िंदा किया मेरे ईसा ने, और कुरान यही कह रहा हो तुखरिजुल मौता बेइज़्नी, तुम मुर्दों को ज़िंदा करते थे मगर मेरे इज़्न और मेरी इजाज़त से। देख लिया आपने, साहिब इंजील है, बनी इसराइल का आखिरी रसूल है, आज तक ज़िंदा है, 4थे आसमान पे है, उलुल अज़म अंबिया में शामिल है ना? ईसा अलैहिस्सलाम की शान यही। अच्छा, लेकिन अल्लाह की निगाह में हैसियत क्या है? देखो ईसा, काम न करना बगैर इज़्न के, इज़्न मांगो, मिट्टी उठाओ,
इज़्न मांगो परिंदा बनाओ, इज़्न मांगो फूंक मारो, परिंदा उड़ेगा मेरे इज़्न से। ये है 1,23,999 नबियों की सीरत कि पहले इज़्न मांगे, पहले इज़्न मांगे और फिर उस काम को अंजाम दे। और अब मेरा नबी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब, हमने तुझे पूरा इज़्न दे दिया, अब तुझे बार बार इज़्न मांगने की ज़रूरत नहीं है। सूरज पलटा ले तेरी मर्जी, चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी, सितारे को उतार ले तेरी मर्जी, संगरेजे से तस्बीह का पढ़वा ले तेरी मर्जी, गो से कलमा पढ़वा ले तेरी मर्जी, किसी को बुला ले तेरी मर्जी, किसी को हटा दे तेरी मर्जी। सुन रहे हो ना मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये मैसेज तो पहुंच रहा है ना। अगर मैं कान धरने लगूं तो इतना बड़ा मजमा है, अगर एक एक मिनट भी हमारे साथी ले लें तो फिर घंटा तो यूँ ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे इजाज़त दें कि मैं नॉन स्टॉप बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊँ, है इजाज़त आपकी? भाई सुनना सुनना, उसी आय मुबारका पे रुका हुआ हूँ और अब आगे जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ लाया हूँ तुम्हें दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, तू मेरा चिराग है। पे कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का चिराग। भाई ये साहबजादे किसके बैठे हुए हैं? ये सामने आपके चश्मो चिराग हैं। चिराग बोलते हैं बेटे को। इस घर को आग लग गई, अब एक ज़बान की बात नहीं कर रहा हूँ, उर्दू की। इत्तेफाक से फ़ारसी और अरबी में भी ये मसला है, कहीं पे नूर कहते हैं, कहीं पे रोशनी कहते हैं, कहीं पे चिराग कहते हैं, बेटा। तो अब रसूल चिराग हैं अल्लाह का, है ना, और चिराग कहते हैं बेटे को। हो गई ना बात तय? और किसके बेटे हुए? लम यलिद वलम यूलद के। तो ये चिराग कह के परवरदिगार समझाना क्या चाहता है? समझाना ये चाहता है कि मैं तो लम यलिद वलम यूलद, मेरा तो कोई बेटा ना हो सकता है और ना दायरे अक्ल में आता है। तो अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा ना होता, ये मोहम्मद होता। वक्त नहीं है, वक्त नहीं। अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा ना होते, ये मोहम्मद होता। शायद तुम इसे मेरी खिताबत समझ रहे हो। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत पढ़ दूं, क़ुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। रसूल कह दे कि अगर मेरे अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? क़ुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। तो अब अगर कोई बेटा होता, मुमकिन भी होता, तो ईसा अलैहिस्सलाम ना होते, ये मेरा मोहम्मद होता। तो अब ये है अल्लाह का चिराग, ठीक। तो एक सवाल करूं तुमसे, ये चिराग कहाँ पैदा हुआ? मदीने में, मक्के में? मक्के में पैदा हुआ। अच्छा, अभी 64-65 घर थे बनी हाशिम के। तो तुमसे मैं सवाल करूंगा कि भाई ये चिराग किस घर में जला? वह कह दो कि हज़रत अब्दुल्ला उनके वालिद का कोई घर होगा। नहीं था, पूरी तहकीक से अर्ज़ कर रहा हूँ, मदीने में उनका घर था। अच्छा, फिर अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हो गए हों, किसी तारीख़ में नहीं है। अच्छा, तो तलाश हुई ना कि ये अल्लाह का चिराग किस घर में जला। तो जाओ सीरतुल मुस्तफ़ा में देख लेना, ये हमारे मसलक की किताब नहीं है, कि रसूल पैदा हुए अबू तालिब के घर में। रसूल पैदा हुए अबू तालिब के घर में। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँ कि परवरदिगार तेरे सामने तो मजाल नहीं है किसी गुफ्तगू की, लेकिन
आलमीन के सबसे बड़े नबी को पैदा करने के लिए तुझे किसी मुसलमान का घर भी न मिला? यही यही मैं तुमसे फैसला करवाऊंगा। तो अब चिराग पे तो इतराज नहीं है ना तुम्हें? तो खुदा का चिराग जला अबू तालिब के घर में। मालिक गुस्ताखी मुआफ़, और अल्लाह से गुस्ताखी करने में कोई हर्ज नहीं है, सूफिया किराम करते रहे हैं। और अब मैं तो यूं भी शेर नहीं पढ़ता मिंबर से, और रोज़े में तो यूं भी मकरूह है, लेकिन एक मिसाल तो पढ़ूंगा कि देखो भाई, अक्ल की रोशनी लिए बगैर शरीयत की गली में न घुसना। मैंने एक मिसरे का तर्जुमा कर दिया, अब एक मिसरा पढ़ूंगा ताकि पूरा शेर मकरूह है ना। एक मिसरा तो थोड़ी सी फ़िक़्ह भी आती है, उससे मैंने फ़ायदा उठाया। भाई पूरा शेर तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं तो एक मिसरा पढ़ूंगा। पहले मिसरे का मैंने तर्जुमा कर दिया। क्या तर्जुमा कर दिया? कि शरीयत के कूचे में अक़ल की रोशनी के बगैर दाखिल न होना। अब दूसरा मिसरा पढ़ूँ, बा मोहम्मद होशियार हो, बा खुदा दीवाना बाश। जितनी दीवानगी करनी है वो खुदा से करो, मोहम्मद के बाद खबरदार हद अदब के साथ रहना। समझ गए? तो अब खुदा से दीवानगी तो करने दो। मालिक एहसान तो हो गया तुझ पर कि तेरा चिराग जला अबू तालिब के घर में। अब एहसान का बदला कैसे देगा? कहा मत घबराओ, मेरा चिराग जला अबू तालिब के घर में, और अब अबू तालिब का चिराग जलेगा मेरे घर में। क्या कर रहे हैं? भाई देख रहे हो मेरे नबी के हवाले से मेरे अली को देख रहे हो? तो अब जरा सा और आगे बढ़ जाऊं। अब दामन वक्त वाकई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि जब तुम्हें सूरह अहज़ाब तक ले आया। भाई सूरह अहज़ाब तो एक बड़ा अजीब व गरीब सूरा है। आया दुरूद भी उसी में है, आया ख़त्म नबुव्वत भी उसी में है। मैं रुकता, लेकिन अब वक्त नहीं है। अब मैं सिर्फ एक सूरे की तरफ रुकूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मोहम्मद, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। तीन ही तो आयतें रह गई इसके बाद, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, उनकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और हम तुमसे कभी नाराज़ नहीं हुए। सुन रहे हो? कुरान है, मा वद्दअका सिग़ा माजी है, हमने कभी माजी में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हम हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। तो जिस नबी की ज़िंदगी अल्लाह की रफ़ाक़त में बसर हो रही हो, उसकी ज़िंदगी में न गफलत होगी, न साहिब होगा, न हिज़यान होगा, न निस्यान होगा। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। और हबीब मत घबरा, ये मक्की ज़िंदगी है, तू परेशानियों के आलम में है, लेकिन तेरा अंजाम तेरे इस आगाज़ से बेहतर होगा। सुन लिया तुमने?
अब वो आयत जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब मत घबराओ, हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। यानी ये अजीब आयत है, मेरी समझ में नहीं आती। हबीब हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। हम नमाज़ें पढ़ते हैं कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। रोज़े रखते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तरावीह में मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हज पे जाते हैं, बड़ी मशक्क़त की इबादत है, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ठीक है ना? और अल्लाह की तमन्ना है कि मेरा मोहम्मद इस शान की कोई आयत किसी नबी के लिए नहीं है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हबीब तवज्जो रहे, हबीब हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। अब मैं कुरान की तरफ चलूँ, पूरे टुकड़े भी अब नहीं पढ़ूँगा, बस एक जुमला, अन आमला सालिहन तर्ज़ा हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह नमल में। मालिक ऐसा अमल और ऐसी इबादत बता दे कि मैं करूँ तू मुझसे राज़ी हो जाए। नबी की तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। सूरह ताहा, मूसा तुमने उजरत क्यों की? जब आप सुनोगे मूसा का अजिल तो रब्बे ले तर्ज़ा, परवरदिगार उजरत इसलिए की कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। तो अंबिया और मुरसलीन की तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राज़ी हो जाए। यहाँ तक आ गए ना, तो अब एक जुमला साहबे किराम के मुतल्लिक़ भी सुनते जाओ। कहते हैं ना, रज़ी अल्लाह अन्हु, हर सहाबी की तमन्ना है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राज़ी हो जाए। तो जब अंबिया और सहाबा मिलकर मोहम्मद जैसे न बन सके, तो अरब का बद्दून जैसा कैसे बन जाएगा? भाई ये तो सोचने की बातें हैं ना। अच्छा भी रुक जाओ, ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए हैं, अब इन्हें भी इन्वॉल्व करूँगा इस मरहले पर, और बात मुकम्मल हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि अज़ान का वक्त कितने बजे है, कोई बता सकता है? 5 या 7 मिनट। तो अब ज़ाहिर है कि 5 या 7 मिनट में तो तकरीर तमाम होने से रही, कुछ 2-4 दकीक़ें तो लूँगा मैं, तो अब गुज़र जाए। लेकिन मेरी बात की तरफ तवज्जो रखना, अभी सबको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। क्या कहा? हबीब हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। यही है ना? चलो भाई अल्लाह से पूछें कि परवरदिगार कितनी देगा? डांट के भगा देगा, मैं जानूँ मेरा हबीब जाने, तुम बीच में कहाँ से आ गए? नहीं, अव्वल तो अल्लाह से बात करने का इम्कान ही नहीं है, वो बात ही नहीं करता वसीले के बगैर। ठीक है ना? तो अब इम्कान तो नहीं है उससे बात करने का, लेकिन चलो भाई पूछ लेते हैं। और रफ़ा हैं, सूफिया किराम हैं, कोई अल्लाह, अज़ान का एहतराम ज़रूरी है। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर बता सको, मैं अभी ये कह रहा था कि मैं अब अपने इन बुज़ुर्ग दोस्तों को इन्वॉल्व करूँगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हबीब हम तुम्हें इतनी नेमतें अता करेंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। चलो भाई अल्लाह से पूछे कितनी देगा? अल्लाह से पूछो कि कितनी नेमतें अता करेगा, डांट के भगा देगा, मैं जानूँ मेरा हबीब जाने। अच्छा भाई रसूल के पास आ गए, या रसूल अल्लाह आप बताइए कि आप कितनी नेमतों पे राज़ी होंगे? रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन डांट के भगा देंगे कि मैं जानूँ मेरा खुदा जाने, आप बीच में कहाँ से आ गए? या रसूल अल्लाह आप कितनी नेमतों पे राज़ी होंगे? ज़िंदगी में कहते थे या रसूल अल्लाह, कहना भी इज़्ज़त है। समझ रहे हो? नारे तकबीर।
को नहीं मालूम, फिर सुनो, नहीं मालूम कि अल्लाह अपने हबीब को कितनी नेमतें देगा, नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि पैगंबर किस जगह पे आके राजी होंगे। लेकिन एक बात मुझे मालूम है और ठोक बजा के कह रहा हूँ, जब तक राजी नहीं होंगे नेमतें आती रहेंगी, और जब राजी हो जाएंगे नेमतें मुकम्मल हो जाएंगी। ये जुमला याद रखोगे, जब तक राजी नहीं होंगे नेमतें आती रहेंगी, जब राजी हो जाएंगे तो नेमतें तमाम हो जाएंगी। जब बूढ़े नबी ने जवान अली को उठाया और कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, तो आयत उतरी अतमम तो अलैकुम नेमती, आज मैंने नेमत मुकम्मल कर दी। अभी आऊंगा मैं, नेमतें तमाम हो गई। अतमम तो अलैकुम नेमती, भाई अब ये आयत तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जब आई थी ना गदीर के सिलसिले की आयत, तो या अय्युह रसूल बल्लिग, पढ़े लिखे हो इसलिए जुमला कह रहा हूँ, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। देखो हवाला न मांग लेना वरना ढेर लगा दूंगा हवालों के। अपनी आँख से देख के बोलने का आदि हूँ, हवाला न मांगना, मेरे घर आ जाना, सारी किताबें दिखला दूंगा। या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। हबीब मत घबराओ, वो कह दो वो बात, ठीक है ना, जो तो हम तुम्हें पहले बता चुके हैं वो बात इन लोगों के सामने कह दो। और अगर तुमने वो ना कही तो गोया रिसालत नहीं पहुंचाई। वल्लाहु, अब पॉलिसी मेकिंग जुमला देखो भाई, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। और मत घबराओ, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा। आयत खुद बतला रही है कि अलीउन वली अल्लाह पे शर होने वाला है। ये मैं आयत की दाखिली शहादत से बात कर रहा हूँ, कोई हवाला नहीं है, खुद बता रही वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अगर लोगों ने शर किया तो अल्लाह तुम्हें बचाएगा। परवरदिगार शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी हुआ था, वहाँ तो तूने नहीं कहा कि मैं बचाऊंगा। शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी हुआ था, पूरी मदीने की जंगें मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हुई हैं, तो शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ख़िलाफ़ भी हुआ, शर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ भी हुआ। वहाँ तो नहीं कहा तूने कि मैं बचाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि अली वलीउल्लाह कह दो अगर शर हुआ तो मैं बचाऊंगा। तो मालिक राज क्या है? कहा भाई जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे शर हो रहा था और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे शर हो रहा था तो बचाने वाला अली था। अब अली वलीउल्लाह पे शर होगा, बचाने वाला मैं हूँ। बात वाज़ेह हो गई ना। अच्छा भाई, तो बल्लिग मा उनज़िला इलैक, और जब अली की विलायत का ऐलान हो गया, अच्छा भाई सुनो भाई, मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये इशू ही नहीं है कि अली बादशाह है कि खलीफा है, 25वें है कि 5वें है कि 4थे है कि 10वें, मेरा ये मौजू नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। इसलिए अब खलीफा ले लो, मसलन अल्लाह खलीफा, रसूल खलीफा, अली खलीफा, जुमला सही है? बहुत बेहुदा है, ठीक। अच्छा, अल्लाह नबी, रसूल नबी, अली नबी, फिर वही गड़बड़, ठीक है ना। तो वो बात जहाँ झगड़ा हो जाए वो अली के लिए फजीलत नहीं है। अब मैं फजीलत बताऊँ, अल्लाह मौला, उसका मोहम्मद मौला, उसका अली मौला। तो अब मौजू खिलाफत नहीं है, मौजू बादशाहत नहीं है, मौजू है मेरे अली की विलायत। अब आखिरी जुमले इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर, मौलाना क्या नाम है उसका, रायसुत्तीजान, चूँकि आप बहुत बड़े किताब शनास हैं ईरान के,
इसलिए मैंने सवाल कर लिया। और रायसुत्तीजान इमाम सालबी की तफसीर है, उससे एक जुमला पढ़ रहा हूँ और किताब मेरे घर में रखी, आके देख लेना। विलायत ख़त्म हो जाए और मैं मसाहिब के चंद जुमले अर्ज़ करूँगा। रावी कहता है मेराज का वाक़या कि मेरे नबी आसमानों में चले जिब्रील के साथ। जब चौथे आसमान पे पहुँचे, इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर, ठीक। जब चौथे आसमान पे पहुँचे तो सारे पैगंबरों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा हबीब आ रहा है, सफ़े लगाओ और सफ़े लगा के खड़े हो जाओ। मेरा हबीब तुम्हारे दरमियान से गुजरेगा, उसे सलाम करते जाओ, वो जवाब देता जाएगा। अब जाहिर है कि वहाँ का कोई रिपोर्टर नहीं है, मीडिया था नहीं वहाँ, कोई रिपोर्टर वहाँ का नहीं है, तो अब रावी ही पे एतबार करना होगा। रावी बयान करता है कि पैगंबर अकरम इस कैफियत में आगे जा रहे थे कि नूर का नाका था, उस पर आप सवार थे, चेहरे पर नूर की नकाब थी, जिब्रील नूर की महार थामे हुए उन्हें ले जा रहे थे, दाहिने बाएं से पैगंबर सलाम करते जा रहे थे और पैगंबर अकरम उन्हें जवाब देते जा रहे थे। जब सबको जवाब सलाम दे दिया तो एक मरतबा हुक्म हुआ कि हबीब इनसे पूछो कि हमने किन शर्तों पे इन्हें नबूवत दी है। इनसे पूछो अभी कि हमने इन्हें किन शर्तों पर नबूवत दी है। अब रिवायत दो तरीक़ों से आई है। बेमा उर्सिल तुम, मेरे नबी मुड़े और कहने लगे कि किन शर्तों पे तुम्हें रसालत मिली, और बाद में बेमा बुइस तुम, तुम्हें अल्लाह ने जो बेसत के लिए हुक्म दिया तो शर्तें क्या थीं कि तुम मबूस कर दिए जाओ। तो बिल इत्तेफाक सारे नबियों ने तीन जुमले कहे, क्या या रसूल अल्लाह, वो तीन शर्तें थीं हमें नबूवत मिलने की। पहली शर्त अल्लाह की तौहीद का इकरार, दूसरी शर्त आपकी नबूवत का इकरार, तीसरी शर्त आपके भाई अली की विलायत का। बहुत बाहोश और हाजिर दिमाग मजमा बैठा हुआ है। देखो भाई, ईमान के मानी दिल से मानना, इकरार के मानी ज़बान से करना। सुन लिया? तो ये नहीं है कि अल्लाह की तौहीद पे ईमान, मोहम्मद की रिसालत पे ईमान, अली की विलायत पे ईमान नहीं। शर्तें क्या हैं भाई? अल्लाह की तौहीद का इकरार ज़बान से। तो जब कहा होगा कि मेरी तौहीद का इकरार करो, तो उन्होंने कहा होगा ना ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहा होगा मेरे मोहम्मद की नबूवत का इकरार करो, उन्होंने कहा होगा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब कहा होगा अली की विलायत का इकरार करो, कहा होगा ना अलीयुन वलीउल्लाह, कहा होगा या नहीं? अलीयुन वलीउल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। अलीयुन वलीउल्लाह नबियों की ज़बान से उतरा हुआ जुमला है। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझसे मुस्कुरा के पूछते हैं कि कलमा तो कुल दो जुमलों में था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपने बढ़ाया कब से? तो जानते हो जवाब में मैं क्या कहता हूं? भाई ये तो नबियों का कलमा है, आपने घटाया कब से? अली अली अल्लाह से इतना करीब कि उसकी विलायत शर्त नबूवत बन जाए। मैंने जहमत दी और मैं बहुत मादरत खा हूँ, इतना करीब कि जब ज़रबत लगी है ना
तो एक मर्तबा सजदे में सर रखा, जख्मी सर सजदे में रखा और कहा, परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया और मुरसलीन जमा हो, उस वक्त तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोताही नहीं की। दो चार जुमले सुन लो और मुझे इजाज़त दे दो। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई और यही माले मजलिस है। माले मजलिस इतना ही होता है, लेकिन अब 2-4 जुमले जी चाहता है कि तुम्हारी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ज़रबत लगी 19वीं रमज़ान की सुबह को। सर उठाया, खाके मस्जिद की मिट्टी, खाके मस्जिद उठाई, अपने ज़ख्मी सर पे डाली और आयत पढ़ी, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने इसी मिट्टी से खल्क़ किया है, इसी में पलटाएंगे, दोबारा इसी से उठाएंगे। और फिर वो जुमला कहा जो बार बार सुनते हो, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। वाक़यात छोड़ रहा हूँ। गलीम में डाले गए और गलीम चला। जब घर के दरवाजे पे पहुंचा, एक तरफ से हसन इब्न अली ने उठाया था, दूसरी तरफ से हुसैन इब्न अली ने उठाया था, पीछे 2 अली के साथियों ने उठाया हुआ था। कहने लगे, बेटे हसन, सुन रहे हो ना, सैदानियाँ रो रही हैं। बेटे, मुझे पसंद नहीं है कि फातिमा ज़हरा की बेटियों की आवाज़ ना मेरे मुँह के कानों तक जाए, उन्हें रुख़्सत कर दो। जब वो रुख़्सत हो गए ना, तो अली ने कहा कि जब मैं चला था घर से, तो बच्चियों ने मुझे अपने पाँव से जाते हुए देखा था। बच्चियों को बड़ा सदमा होगा, बच्चियों को बड़ा सदमा होगा। एक हाथ हसन के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हुसैन के कंधे पर रखा। जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए, बच्चियों ने एक चीख मारी, कहने लगे कि बेटियों, इतना नहीं रोते, सब्र करो। यह जुमला तो सारी बेटियों से कहा था और अब ज़ैनब की तरफ मुड़े, कहने लगे, ज़ैनब, तू बहुत रो रही है ना बाप के जख्मी सर को देखकर, जब भाई के कटे हुए सर को नो के नेज़ा पे देखेगी। बस तुमने गिरिया किया, लेकिन अब शहजादी का तस्करा आ गया है, तो मैं शहजादी ही के तस्करे में बात को मुकम्मल करूंगा। 2 जुमले सुनो। शहजादी ज़ैनब, 20 का दिन गुजरा, 21वीं की रात आई। 21वीं की सुबह को अली की शहादत है, सबको मालूम है। आज हम 21वीं की दोपहर गुजार रहे हैं। अली के दोस्त आए, आधी रात के करीब कहा, मेरे दोस्तों को बुलाओ। अली के दोस्त आए, कुछ देर बैठे, और अब मेरे खुदा की कसम, हम यूं ही नहीं मान लेते इमाम। उस वक्त में 21वीं की रात है, साथियों से मिले, खैरियत पूछी और उसके बाद कहने लगे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदू। तारीख़ है, तारीख़ पूछो। और उसके बाद एक जुमला कहा जो ज़िंदगी में कभी नहीं कहा था। कहने लगे, लेकिन ज़्यादा ना पूछना, इसलिए कि अली कमज़ोर हो गया। सुन लिया। फिर भी कुछ लोगों ने सवालात किए, अली ने जवाबात दिए, किताबों में मौजूद हैं, मैंने देखे हैं। फिर अपने साथियों को मुखातब किया, असबब इब्न नुबाता हैं, खुद इब्न उदई हैं, दूसरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। कहने लगे, नेकी की राह पे चलना, यतीमों का ख्याल रखना, तक़वा इख्तियार किए रहना, और हर वो अम्र जिसके लिए रसूल ने हुक्म दिया है उसे अदा करते रहना। ये कह के अपना हाथ ज़ख्मी पेशानी पर रखा और कहने लगे, हफ़ज़कुमुल्लाह। लोगों सुनो, अब मुझे महशर में देखोगे। बस जैसे ही अली ने कहा कि तुम मुझे महशर में देखोगे, पर्दे के पीछे से सैदानियों के रोने की आवाज़ आई। कहने लगे, अहले कूफा रुक जाओ, जानते हो ये कौन बीवियाँ रो रही हैं? ये मोहम्मद की रवासियाँ हैं, फातिमा ज़हरा की बेटियाँ हैं। एक दिन कूफे में आएंगी, इनका ख्याल रखना।
एक जुमला, बस एक जुमला, सिर्फ एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूँ मैं। मैंने मजलिस तमाम कर दी थी, लेकिन मैं क्या करूँ कि ये मोहतरम सामीन कुछ सुनना चाह रहे हैं, कुछ और सुनना चाह रहे हैं। भाई मातम का लुत्फ भी उसी वक्त है जब आंखें नमनाक हो जाएं। गए अली के साथी गए। घर की कनीज बयान करती है कि सब इधर उधर थे, रात का आखिरी पहर था। एक मर्तबा अली ने हाथ के इशारे से बड़ी बेटी को बुलाया। पहचान गए ना बड़ी बेटी, शहजादी ज़ैनब। जब शहजादी बाप के पास आई तो अली ने अपना जख्मी सर उसके कंधे पर रख दिया और देर तक अली, रुक जाओ, देर तक अली अपनी बेटी से बात करते रहे। अब या ज़ैनब को मालूम कि अली ने क्या कहा, या खुद अली को मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम कि अली ने कान में क्या कहा है। जब बीबी यजीद के दरबार में जा रही थी तो कहती जाती थी, कैदियों मत घबराओ, अली की बेटी तुम्हारे साथ है। जब आखिरी दरवाजा आया, या अली कह के बैठ गई। सज्जाद दिखा, बीबी अम्मा घबरा गई। कहा नहीं, मेरे बाबा ने 21 रमजान की सुबह को मुझसे कहा था तुझे दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं घबराई नहीं, अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कह के खड़ी हुई, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, कैदियों मेरा बाबा